एक पत्रस 4:7 से 8 पर आधारित एक व्यवहारिक और प्रभावशाली वचन। ये वचन हमें सिखाते हैं कि जब समय कठिन हो या अंत निकट महसूस हो तो एक मसीही का व्यवहार कैसा होना चाहिए। और हमारा विषय है अंत के समय में मसीही जीवन की प्राथमिकताएं क्या हैं। पतरस जब ये पत्र लिख रहा था तब मसीही समुदाय भारी सतावट और अनिश्चितता के दौर से गुजर रहा था। आज भी दुनिया की स्थिति को देखकर कई लोग चिंतित महसूस करते हैं, लेकिन पतरस हमें डरने के लिए नहीं बल्कि जागृत और प्रेममय होने के लिए प्रोत्साहित करता है। मुख्य वचन है, सब बातों का अंत निकट है, इसलिए संयमी होकर प्रार्थना के लिए सचेत रहो। सबसे बड़ी बात यह है कि एक दूसरे से अधिक प्रेम रखो, क्योंकि प्रेम अनेक पापों को ढांप देता है। 1. अंत की निकटता और आत्मसंयम। वचन 7। पतरस कहता है कि सब बातों का अंत निकट है। इसका अर्थ केवल दुनिया का विनाश नहीं बल्कि प्रभु यीशु के आगमन की निकटता है। 1. संयमी बने, सोबर माइंडेड। इसका मतलब है मानसिक रूप से स्पष्ट होना। दुनिया की भीड़भाड़ और चिंताओं में खो जाने के बजाय हमें अपना ध्यान परमेश्वर की इच्छा पर केंद्रित रखना चाहिए और अनुशासन में होना चाहिए। जब हम जानते हैं कि समय कम है तो हमें फालतू की बातों में समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। संयम का दूसरा उदाहरण, एथलीट की एकाग्रता। जब एक धावक दौड़ के आखिरी लैप में होता है तो वो इधर उधर नहीं देखता, वो अपनी पूरी ऊर्जा और ध्यान केवल फिनिश लाइन पर लगाता है। वो भारी कपड़े या फालतू की चीज़ें साथ लेकर नहीं दौड़ता। जबकि हम जानते हैं कि सब बातों का अंत निकट है का मतलब है कि हम दौड़ के आखिरी हिस्से में हैं। एक मसीही होने के नाते हमें संयमी होना चाहिए, यानी हमें उन आदतों या चिंताओं को छोड़ देना चाहिए जो हमें मसीह की ओर बढ़ने से रोकती हैं। 2. प्रार्थना के लिए सचेत रहें। प्रार्थना केवल मांगना नहीं बल्कि परमेश्वर के साथ संपर्क, कम्युनिकेशन है। 1. सचेत रहना। जैसे एक पहरेदार रात में जागता है, वैसे ही हमें आत्मिक रूप से सतर्क रहना चाहिए ताकि हम शैतान की युक्तियों को पहचान सकें। प्रार्थना का महत्व। कठिन समय में प्रार्थना ही वो शक्ति है जो हमें स्थिर रखती है। यदि हमारा प्रार्थना जीवन कमज़ोर है तो हमारा आत्मिक जीवन भी कमज़ोर होगा। 2. सचेत रहने का उदाहरण, समुद्री जहाज़ का एंकर। जिस तरह एक बड़े जहाज़ का कप्तान तूफान आने से पहले ही सतर्क हो जाता है और जहाज़ को डूबने से बचाने के लिए सही दिशा और एंकर का उपयोग करता है, वैसे ही पतरस हमें प्रार्थना के लिए सचेत रहने को कहता है। यदि हम प्रार्थना में नहीं जागे हैं तो दुनिया के प्रलोभन और परेशानियां हमें बहा ले जाएंगी। प्रार्थना हमारा वो एंकर है जो हमें अंत के समय के तूफानों में स्थिर रखता है। 3. सबसे बड़ी बात, वचन 8, गहरा प्रेम। पतरस यहाँ सबसे बड़ी बात पर जोर देता है, वो है एक दूसरे से प्रेम रखना। गहरा प्रेम, अर्नेस्ट लव। मूल यूनानी शब्द का अर्थ है खींचा हुआ या पूरी सामर्थ्य से लगाया गया प्रेम। ये वो प्रेम नहीं है जो भावना पर आधारित हो, बल्कि वो है जो निर्णय पर आधारित हो। ये प्रेम तब भी बना रहता है जब दूसरा व्यक्ति इसके योग्य न हो। 4. प्रेम पापों को ढांप देता है। ये इस वचन का सबसे सुंदर और गहरा हिस्सा है। ढांपने का अर्थ है पापों को छिपाना या अनदेखा नहीं करना, बल्कि क्षमा करना है। जहाँ प्रेम होता है वहाँ हम दूसरों की गलतियों को उछालते नहीं हैं, बल्कि उन्हें सुधारने और बहाल करने का प्रयास करते हैं। जैसे प्रभु यीशु ने हमारे पापों को अपने लहू से ढांप दिया, वैसे ही हमें भी दूसरों की कमजोरियों के प्रति दयालु होना चाहिए। 15 का दूसरा उदाहरण, पुरानी पेंटिंग और मरम्मत। कल्पना करें कि एक बहुत ही कीमती और पुरानी पेंटिंग पर किसी ने स्याही फेंक दी या उस पर खरोंच आ गई। एक साधारण व्यक्ति उसे फेंक देगा, लेकिन एक महान कलाकार उन दागों को इस तरह से पेंट करता है कि वो दाग छिप जाते हैं और पेंटिंग पहले से अधिक सुंदर लगने लगती है। सीख, जब कोई भाई या बहन गलती करता है तो दुनिया उस गलती को उछालती है, लेकिन मसीही प्रेम उस दाग को नफरत से नहीं बल्कि क्षमा और दया से ढांप देता है। प्रेम दूसरे की बुराई को फैलाने के बजाय उसे सुधारने का मौका देता है। एक छोटा व्यवहारिक प्रयोग, आप मंच पर एक मैला कपड़ा और एक सुंदर चादर का उपयोग कर सकते हैं। गंदा कपड़ा हमारे पापों या कमियों को दर्शाता है। जब हम उस पर प्रेम की चादर डाल देते हैं तो वो गंदगी नहीं दिखती। ये दर्शाता है कि कैसे प्रेम रिश्तों में कड़वाहट को खत्म कर देता है। इस वचन का निष्कर्ष है कि अंत के समय का डर हमें निराश नहीं करना चाहिए, बल्कि हमें बेहतर मसीही बनना चाहिए। हमें अपनी सोच को संयमित रखना है,
अपने प्रार्थना जीवन को मजबूत करना है और सबसे बढ़कर एक दूसरे से निस्वार्थ प्रेम करना है। चुनौती ये है कि क्या आज आपके जीवन में कोई ऐसा व्यक्ति है जिसे क्षमा करने की, प्रेम से ढांपने की आवश्यकता है? क्या आपकी प्रार्थना केवल आपकी ज़रूरतों तक सीमित है या आप अंत के समय के लिए सचेत हैं? अभी भी समय है अपने आप को जांचें परखें और मसीह के साथ समय बिताएं। हम प्रार्थना करें कि अंत के समय के लिए और परमेश्वर का सामर्थ्य और प्रेम हमारे जीवन में बना रहे। प्रार्थना। हे स्वर्गीय पिता, हम प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में आपके सिंहासन के सामने आते हैं। हम आपको धन्यवाद देते हैं क्योंकि आपका वचन हमारे मार्ग के लिए उजियाला है। जैसा कि आपका वचन हमें सचेत करता है कि सब बातों का अंत निकट है, हमें आपसे प्रार्थना है कि हमें वो बुद्धि और समझ दे कि हमें समय को पहचान सकें। प्रभु, हमें संयमी और अनुशासित मन दें। हमें दुनिया की चिंताओं, मोह माया और भटकन से दूर रखें ताकि हमारा ध्यान केवल आप पर लगा रहे। हमारी सहायता करें कि हम प्रार्थना में सचेत रह सकें। जब हम आलस्य या निराशा में हों तो पवित्र आत्मा हमें जगाएं ताकि हम आपके साथ संगति में बने रहें और आपकी इच्छा को पूरा कर सकें। पिता, सबसे बढ़कर हम आपसे प्रेम का वरदान मांगते हैं। हमारे हृदयों को अपने उस गहरे और निस्वार्थ प्रेम से भर दें जो पापों को ढांप देता है। हमें सिखाएं कि हम एक दूसरे की गलतियों को माफ़ करें, कड़वाहट को त्याग दें और एकता में बने रहें। जैसा आपने हमें प्रेम किया और हमारे पापों को क्षमा किया, वैसा ही बड़ा हृदय हमें भी दें। प्रभु, हमारे जीवन से आपकी महिमा हो। जब आप वापस आएं तो हमें अपने कार्य में वफादार और प्रेम से भरा हुआ पाएं। ये प्रार्थना हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन। जय मसीह की। धन्यवाद।